साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि फिनो पेमेंट बैंक का जो माइक्रो एटीएम होता है उसके ऑफ़र का जो है थंबनेल यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में हमने जो है एक छोटी सी हेडलाइन कॉपी करके यहाँ पर पेश कर दिया है, ऑफ़र है या गले का फंदा। साथियों, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बिना सोचे समझे, बिना टर्म एंड कंडीशन को जाने यदि डिवाइस लेते हैं इतनी बड़ी मात्रा में तो उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए डिवाइस ज़रूर लें, आप माइक्रो एटीएम ज़रूर खरीदें, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशन को भी ज़रूर जान लें। और ये टर्म एंड कंडीशन जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांच मैनेजर हैं, मौखिक रूप से मत लें, लिखित रूप में ही लें, या जो रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन फिनो पेमेंट बैंक का है उसे ज़रूर ध्यान से देखें। क्योंकि साथियों, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जान लीजिए कि आप जो भी डिवाइस लेते हैं उस डिवाइस की वारंटी मात्र 6 महीने की ही होती है। यदि किसी भी कारण से वो डिवाइस 6 महीने के अंदर अगर नहीं बिक पाई तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, और उस डिवाइस को जिस भी रिटेलर को देंगे आप, वो रिटेलर जो है उसका जो चार्ज होता है वो चार्ज मंथली रेंटल उसका कटवाना पड़ेगा 118 रुपया। अगर वो नहीं कटवाएंगे तो आपको जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वापसी आपकी नहीं होगी। जैसा कि आप जो है partner.finopamentbank.in को लॉगिन करते हैं, लॉगिन के लिए जाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है यम एटीएम पिन पैड स्पेशल ऑफ़र यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है आपका पेज खुल जाता है। देखिए मैंने पहले से खोल कर रखा हुआ है। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ मिल जाता है। तो हमने आपको जो है ये बड़ी चीज़ बताया कि वारंटी को लेकर के। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डिवाइस कितनी आईडी आप बनाएंगे तो आपकी सारी डिवाइसें बिकेंगी। क्योंकि साथियों, जानते हैं कि आज कंपटीशन के मार्केट में ऐसा नहीं है कि जितनी भी आईडी आप बनाते हैं सभी लोग माइक्रो एटीएम लेते ही हैं। बहुत सारे लोग केवल एपीएस के लिए या डीएमटी के लिए भी पोर्टल लेते हैं। तो जो लोग एपीएस के लिए या डीएमटी के लिए पोर्टल लेंगे वो आपसे माइक्रो एटीएम नहीं लेंगे, या माइक्रो एटीएम लेंगे भी तो कंपेयर करेंगे अन्य बहुत सारे कंपनियों में माइक्रो एटीएम का कोई रेंटल फीस नहीं है। यहाँ पर आपका जो है रेंटल 118 रुपये लगेगा, तो आपसे वो माइक्रो एटीएम क्यों लेगा। फिर भी समझा बुझा करके आप माइक्रो एटीएम दे देते हैं। उसके बाद एक बड़ी समस्या आती है कि किसी भी कारण से उसका पैसा भी कट रहा है, वापसी वाला, वारंटी वाला। डिवाइस अगर ख़राब हो गई तो डिवाइस कौन बदलेगा, कहाँ से मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा। इस परेशानी को लेकर के पुराने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारे लोग जूझ रहे हैं, रिटेलर भी जूझ रहे हैं। क्योंकि जब डिवाइस ख़राब होती है और उस ख़राब डिवाइस को लेकर के आप ब्रांच पर जाते हैं चेंज करने के लिए, तो बहुत सारे ब्रांचों को सपोर्ट मिलता भी है, और कुछ ब्रांचों पर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के साथ जो है समझौता होता है, उनकी बार्गेनिंग होती है, और उनसे ज़बरदस्ती इंश्योरेंस या दोबारा डिवाइस ऑर्डर कराने का दबाव भी डाला जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जिससे भी डिवाइस लेते हैं उनसे जो है एक अच्छी जानकारी ज़रूर आप कर लें कि क्या हमें करना है। साथ में ही जैसा कि आप जानते हैं कि सारे कंपनियों में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनका प्रमोशन होते रहता है या ट्रांसफ़र होते रहता है। तो यदि आप किसी भी कारण से जिससे आपकी बार्गेनिंग हो रही है, जिससे आपकी बात हो रही है, वो एम्प्लॉय अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, नया वहाँ पर सेल्स मैनेजर या ब्रांच मैनेजर आता है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। इस चीज़ों को जो है फिनो पेमेंट बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के ज़रूर देख लें। फिलहाल इसके अलावा जो डिवाइस का रेट है ये किस रेट में आपको परचेज होगा इसको भी जान लें, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक में सारे स्टेट में अलग अलग रेट होते हैं। सुपर को कुछ और रेट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ और रेट मिलता है, रिटेलर को कुछ और रेट मिलता है। तो आप किस पोजीशन पे हैं और आपको किस रेट में डिवाइस मिलेगी
और उस पर क्या आपका ऑफ़र होगा। ऑफ़र काटने के बाद आपको डिवाइस पर डिवाइस नेट पे कितने की मिल रही है, इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर डिवाइस लीजिए। आप डिवाइस लेने से आपके बेनिफिट भी हैं कि जो भी रिटेलर आप बनाएंगे उसे डिवाइस आप दे देते हैं तो आपका बिजनेस लगभग डबल हो जाता है। यानी अगला आदमी डिवाइस भर से अगर केवल एपीएस से काम करता है तो दिन भर में अगर 1 लाख की निकासी करता है तो 1 लाख पर कमीशन आप पाते हैं। वहीं एटीएम भी हो जाएगा तो निश्चित है उसकी निकासी 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाएगी, तो कमीशन भी आपका बढ़ेगा। लेकिन साथियों, लेने के पहले जो मैंने चीज़ों को बताया उसे ज़रूर जो है अपने नज़दीकी ब्रांच मैनेजर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से इन चीज़ के बारे में कन्फर्म ज़रूर कर लें। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।